जय बद्री विशाल। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ आशूस फन टीवी। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे और थंबनेल और टाइटल को देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक में ये ब्लॉग बनने जा रहा है। तो ब्लॉग का ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रख रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में। जो अभी उत्तराखंड के जो फेमस ब्लॉगर्स हैं उनके बीच में आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में भी मुझे मतलब अपना जो ओपिनियन है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना है। तो सो दैट कि आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें मतलब पता चले और आप लोग भी थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर। तो अभी तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है मोनिका सिलोरी यानी उत्तराखंड वाली, और क्या कहते हैं सिमू जी यानी कि सिमू राव ब्लॉग से जो प्रसिद्ध है, और तारा जी यानी कि तारा राहुल ब्लॉगिंग चैनल है जिनका। तो मैं बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, मतलब शुरू से बताता हूँ कि इनके बीच में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, और जो कंट्रोवर्सी हुई इतनी पर्सनल जा चुकी है कि आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए जो उत्तराखंडी लाइफस्टाइल के ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि तीनों बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, तीनों को काफ़ी लोग अपना आइडल मानते हैं, तीनों की कॉपी करना मतलब कॉपी करते हैं बहुत सारे लोग कि हम इनकी तरह ब्लॉग बनाएं या इनकी तरह अपना चैनल ग्रो करें। जो लोग भी ब्लॉग्स बनाते हैं या बहुत सारी फैमिली में ना बहुत अच्छा मानते हैं तीनों को, और दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं तीनों से मिला हूँ। मोनिका और जो सिमू जी है इनसे तो मैं मतलब काफ़ी टाइम बैठा हूँ, साथ में बातें करी हैं, ब्लॉग्स बनाए हैं साथ में। तारा जी से मिला हूँ बट उनसे शॉर्ट ड्यूरेशन था। बट तीनों को जब मैं पर्सनली मिला हूँ तो इन पर्सन काफ़ी चिल हैं, शांत हैं और मतलब फन लविंग है, वेलकमिंग है ना। बट अभी जो इनकी आपस में कंट्रोवर्सी हुई है वो काफ़ी मतलब अजीब सा लगा मुझे देख के कि यार इतना नहीं होना चाहिए था। तो मुझे भी अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं पहले क्या कहते हैं जब पहाड़ी न्यूज़ बॉय है ना उन्होंने अपनी न्यूज़ खबर डाली तो मुझे तब पता चला कि इतना सीरियस कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उससे पहले मैं शादी में था और मुझे पता तो चल गया था कि कंट्रोवर्सी हो रही है कुछ इनके बीच में आपस में सिमू जी और मोनिका जी के बीच में। बट मुझे लगा कि ऐसी हेल्दी वे में हो रही होगी। बट जब मैं सिमू जी के लाइव में गया तो मैंने उनको ऐसे ही लिखा था कि मैंने कहा कंट्रोवर्सी रुकनी नहीं चाहिए, और मैंने कहा रील का जवाब रील से होना चाहिए, क्योंकि मोनिका जी ने एक रील डाली थी वो थोड़ा डिस्टर्बिंग सी रील लगी मुझे। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैंने कहा क्या पता थोड़ा और ही हो गया एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोवर्सी, बट मुझे पता नहीं था कितना पर्सनल लेवल पे जा चुके हैं लोग, और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था जो मैंने ब्लॉग्स देखे ना। तो मैं बता देता हूँ कि कंट्रोवर्सी होती है आजकल, पेड कंट्रोवर्सीज होती हैं, मतलब स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज होती हैं, जिसमें क्या होता है कि मतलब आपस में थोड़ा चैनल में हाइप बनाने के लिए ये चीज़ें होती हैं, मतलब जो मोस्टली नॉन पहाड़ी यूट्यूबर्स ज़्यादा करते हैं। अभी हमारे बीच में हुई थी मेरी सुयश और पहाड़ी भैजी के बीच में, तो वो तो जस्ट फॉर अ फन थी कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था जब सुयश भाई के एंगेजमेंट में नहीं गया था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे भी फंक्शन है और मैं शादी में भी ऑक्यूपाइड हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एंगेजमेंट में जाना। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बट उसके बाद भी लोगों को चुल रही है कि व्यूअर्स को कि भाई क्यों नहीं गए या आपस में लड़ाई तो नहीं होगी। फिर उसके ऊपर हमने 3-4 वीडियोस बनाई, और इवन एक जो न्यूज़ चैनल है पहाड़ी न्यूज़ भाई उन्होंने उसका अच्छा सदुपयोग करा और बहुत सारी न्यूज़ निकाली उसके ऊपर। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब हम मिल गए थे तो मामला मतलब शांत तो पहले से ही था, बट आप लोगों को पता चल गया कि मामला मतलब शांत ही है। बट जो भी कंट्रोवर्सी हुई है तीनों महिला यूट्यूबरों के बीच में, ये मामला थोड़ा सा बहुत हाइप ले चुका है और अच्छा नहीं है। मतलब क्योंकि तीनों एक तो दो फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मायके और ससुराल को भी, साथ में तीनों के जो पति हैं वो डिफेंस में आर्मी में है। तो फिर अभी वापस इस टॉपिक में आते हैं कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई। तो जितना मैंने व्लॉग्स में देखा न्यूज चैनल के बाद, जब मैं पर्सनली व्लॉग्स देखने गया या क्या क्या कहते हैं कि जो मैंने मतलब मुझे पता चला व्लॉग्स देख के कि यार ये कंट्रोवर्सी तो बहुत खतरनाक हो चुकी। कंट्रोवर्सी शुरू हुई मोनिका सिलोरी जी लाइव गए थे इंस्टाग्राम पे, एंड वो आजकल खूब लाइव जा रहे हैं शादी के पहले से। मैं भी उन्हें छेड़ रहा था व्लॉग में, मैंने कहा भाई लड़की 3-3 बार लाइव जा रही है, बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी को लेके, और शादी के बाद भी मतलब वो यूजुअली जाती रहती थी। तो क्या कहते हैं कि लोग उन्हें लाइव में क्वेश्चन करते ही हैं कुछ ना कुछ, तो फिर उनको कुछ थोड़ा पर्सनली क्वेश्चन करे होंगे कि आपके हस्बैंड प्यार नहीं करते, या आप क्या कहते हैं वैसा वेलकम नहीं करते जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, जैसे आर्मी की वाइफ्स करते हैं सिमू जी या तारा जी, या और भी कई ब्लॉगर हैं जो जब उनके हस्बैंड आते हैं तो अपने तरीके से मतलब बहुत अच्छे से उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं एज ए कंटेंट, और लोगों को भी मतलब काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ देखने में ना।
तो फिर उन्होंने फिर उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद स्लो मोशन में वीडियो बनाना, कि पति जी आ रहे हैं फूल बिछाऊँ, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी उन्होंने, अनइंटेंशनली बोली, इंटेंशनली बोली, वो तो मुझे नहीं पता, बट वो काफ़ी उन्होंने थोड़े से तंज वगैरह कस दिए थे, है ना, जो कि आई डोंट थिंक सो कि अच्छा है ना, क्योंकि फिर बाकी सारे लोग भी देख रहे थे। उसके बाद जो सिमू जी के जो फॉलोअर्स थे वो उन्होंने बोला कि तुम सिमू जी के लिए बोल रहे हो ये ना, और फिर वो चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट डिलीवर कर दी जो उनके फॉलोअर्स हैं सिमू जी को, कि आपके लिए ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने लाइव में, और फिर सिमू जी भी उसमें काफ़ी बढ़ गई थी। बट उसके बाद क्या कहते हैं मोनिका ने स्टोरी भी डाली थी कि यार मैं मजाक मस्ती कर रही थी, इट वॉज अनइंटेंशन, और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली ना ले। तो मैंने लाइव तो देखा नहीं था, बट मैंने वो स्टोरी देखी थी उनकी, उस टाइम में शादी में था। मैंने कहा क्या हो गया भाई ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अब क्या बोलूँ बोले इस मामले में। मुझे लगा क्या पता ऐसे हो गया होगा, क्योंकि उनके साथ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी होती रहती है बीच बीच में, बट वो हल्के लेवल में होती हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो डाला कि इट वाज अनइंटेंशनली था वो, मतलब जो बोला उन्होंने, और मजाक मस्ती कर रहे थे, और ऐसा किसी को उनका मतलब मोटिव नहीं था कि किसी को टारगेट करे। और वो कह रहे थे उन्होंने, मतलब अपने ब्लॉग में बोला कि उन्होंने सिमू जी से भी माफ़ी मांग ली है, सॉरी बोल दिया है इस बारे में कि यार मैं आपके लिए नहीं था, ये जस्ट ऐसी जस्ट फॉर फन था और मजाक मस्ती चल रही थी। और फिर उसके बाद बहुत लंबी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर उन्होंने, आप देख सकते हो उनके चैनल में। बट सिमू जी को भी इस बात का बहुत बुरा लग गया कि उन्होंने ऐसे पर्सनली क्यों बोला। तो फिर सिमू जी ने भी एक डिटेल वीडियो डाला इसके ऊपर ना, कि किस हिसाब से मोनिका ने उनको बोला, उनके व्यूवर्स ने बताया कि उन्होंने लाइव में ये सब बोला जो उनको बहुत हर्ट करा, है ना। और फिर उस वही होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन, तो फिर उसका सिमू जी का रिएक्शन बिल्कुल फट के आया उनके वीडियो में। उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत कुछ बोला, है ना। मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी मेच्योरली बिहेव करेंगे उसके ऊपर, बट क्या कहते हैं कि इससे पहले भी वो कह रहे थे कि मोनिका ने उन्हें किसी के थ्रू उनको पता चले कि जिसका मतलब म्यूचुअल होगा इन दोनों के बीच में कोई पर्सन, है ना, जिनको उत्तराखंड वाली भी जानती होगी और सिमू जी भी जानती होगी। तो मोनिका जी ने सिमू जी के ऊपर कुछ बोला था, जब जो म्यूचुअल पर्सन था उसने उत्तराखंड वाली को बोला था कि आप सिमू के जैसे वीडियो बनाओ, तो तब उन्होंने बोला था कि सिमू की वीडियोस देखने से बढ़िया मैं कुछ और देख लूँ, या मतलब जो भी था। तो फिर तब की बात से मुझे कोई बुरी लगी हुई थी, फिर अब लाइव में इतना कुछ हो गया तो उनका पूरा मतलब जो गुस्सा था, एग्रेशन था, वो सब बाहर आ गया। और वो वीडियो भी बहुत खतरनाक था, मतलब वो बहुत गुस्से में थी सिमू जी। और फिर उसके बाद सेम उसके बाद क्या कहते हैं तारा जी का भी वीडियो है, तारा राहुल नाम से जिनका चैनल है। तो उन्होंने भी बोला उत्तराखंड वाले को कि भाई मेरे पास सबूत है, ये सब है। तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि यार इतना पर्सनली नहीं जाना चाहिए किसी को भी, तीनों में से जो भी हो। मतलब ऐसा मतलब हमें ऐसे कम्युनिटी खुद को थोड़ा क्या बोलते हैं मिलजुल के रहना चाहिए। अगर मिलजुल के भी नहीं रह रहे तो नहीं है किसी के देखने में ब्लॉग पसंद तो ठीक है, सिंपल सी बात है, मत देखो ब्लॉग ना। और बट एक दूसरे को पर्सनली जाके क्या होता है कि चीज़ें खराब होती हैं, हर किसी के कुछ ना कुछ लू फॉल होते हैं, या कुछ ना कुछ हर किसी में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। और वही चीज़ें हम एक दूसरे को टारगेट करें तो फिर क्या होता है कि हमारे व्यूअर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मेरा फेवरेट ब्लॉगर ए है माना, और ए जो बंदा है वो बी की बुराई कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाता है कि बी की इमेज वैसी बन जाएगी, है ना। अगले का फेवरेट ब्लॉगर बी है और उसके व्यूअर्स मतलब बी वाले ने ए की बुराई कर दी, तो फिर क्या होगा बी के व्यूअर्स में ए की गलत फहमी होगी। और ये क्या होता है इम्पैक्ट की, जब हम घर पे ब्लॉग देखते रहते हैं ना, अब मेरा जैसे मेरे फेवरेट कोई ब्लॉगर है, अगले की मेरी मम्मी की कोई और है, मेरी बहन की कोई और है, तो फिर तीनों में भी आपस में कि नहीं भाई तेरे वाली ब्लॉगर गलत है, तेरे वाली गलत है, तो उसमें घर पे भी क्लैशेस होने के चांसेस हैं। बट जो भी हुआ ये बड़ा बेकार था, किसी ने भी इसमें मैच्योरली बिहेव नहीं करा। जैसे मोनिका कह रही थी कि उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया था, बट कह रहे कि सिमू ने उन्हें माफ़ नहीं करा, उन्होंने बोला कि मैं मेरी वीडियो का रिप्लाई करना। और फिर सिमू जी ने भी वीडियो डाली उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर तारा जी ने भी खतरनाक सा रिएक्ट करा कि चुटकियों में मैं क्या कहते हैं प्रूफ निकाल दूंगी। तो मुझे लगता था कि वहाँ पे तीनों में से कोई भी एक थोड़ा मेच्योरली बिहेव करता, और अगर कोई अगला बंदा माफ़ी मांग रहा है तो सिंपल सी बात है यार, आप खुद को बड़ा दिखाओ, क्योंकि हर कोई टेन्योर है इस चीज़ में, यूट्यूब में 2-3 साल आपको हो गए,
और बहुत होता है यूट्यूब में इतना टाइम ना, 2 साल से आप कर रहे हो, अच्छे लेवल पे कर रहे हो, अच्छे आपके फॉलोअर्स है, व्यूवर्स है, तो किसी को तो थोड़ा मैच्योर साउंड करना चाहिए था कि चलो छोड़ो यार, वो उसने बचकानी हरकत करी है या उसने अनइंटेंशनली बोल दिया, इंटेंशनली बोल दिया, तो आप थोड़ा बड़े बनो कि कोई बात नहीं भाई, तुमने बोल दिया, तुम मतलब माफ़ी मांगो और सिंपल सा बात यहीं पे ख़त्म करो। और अगर अगले ने बोल दिया तो सिंपल से जाओ और सॉरी बोलो कि यार सॉरी होगी, और क्या कहते हैं, बट वही है कि बात और आगे बढ़ गई। और फिर यार 4 दिन की ज़िंदगी है, मतलब मिलजुल के रहो तो वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा मजाक मस्ती करते रहो, कंट्रोवर्सी करते रहो, बट वो थोड़ा हाइजीन तरीके से हो, थोड़ा फन वे में हो। ठीक है, किसी की टांग खींच रहे हो खींचो, बट पर्सनली ना जाओ ना। पर्सनली में बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चल जाती है कि जो नहीं पता चलनी चाहिए, है ना। एज ए यूट्यूबर देखो, अपनी पर्सनल लाइफ भी हम लोगों को थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तभी मतलब चीज़ें अच्छे से वर्क कर पाती है। आप देखते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन तीनों में से कौन समझदार बनेगा। समझदार तो तीनों हैं ही, बट वही है कि यहाँ पे किसी ने मेच्योरली बिहेव नहीं करा जैसे मुझे लगा। और बाकी जो तीनों क्या बोलते हैं मेरे मतलब सहपाठी कह रहा हूँ मैं, सह ब्लॉगर है ना। तो होपफुली वो लोग भी थोड़ा ब्रॉड माइंड तरीके से इस ब्लॉग को देखें, ऐसा ना सोचेंगे मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ या किसी के लिए गलत बोल रहा हूँ। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, बट मुझे ये लगता था कि तीनों में से कोई अगर थोड़ा मैच्योरली बिहेव करता तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता कि हाँ यार इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लिया। वो काफ़ी अच्छा साउंड करता, अच्छा इम्पैक्ट करता। अगला बंदा फिर जिसने गलती करी वो अपने आप ही शर्मिंदा फील करता कि यार मैंने ऐसे बोल दिया, तो अगला बंदे ने मतलब माफ़ कर दिया, तो फिर अगली बार वो बोलेगा ही नहीं, उससे बॉन्ड और अच्छा बनता। पर होपफुली अभी भी एक दूसरे को माफ़ कर दें और मिल के यार बनाओ ब्लॉग बढ़िया से, है ना। तीनों आप लोग आइडल हो पूरे उत्तराखंड में, जो ब्लॉग्स बनाते हैं उन लोगों का, लोगों को मज़ा आता है हर किसी की ब्लॉग्स देखने में। तो बस अभी बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि मैंने सही बोला कि या मुझे कुछ और बोलना चाहिए था। और मेरा मेरा मोटिव यही है कि यार थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं। कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, बट इतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए ना कि जो मतलब आपस में चीज़ें खराब कर दें। तो फिर लास्ट में ही बोलना चाहूँगा मैं तीनों से कि यार थोड़ा ईगोइस्टिक ना बने, थोड़ा शांत रहें, काम रहें बिल्कुल, और फॉरगिवनेस रखो खुद में कि चलो यार किसी ने गलती करी तो आप लोग माफ़ करने वाले बनो ना। मतलब माफ़ करने वाले से बड़ा कोई होता नहीं है, सिंपल सी बात है ना। और ये जेंटल पर्सन जैसे आप लोग हुई। बाकी क्या होता है कि जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं या जो लोग नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर तो नेगेटिविटी रहती है, एंड वो क्या चाहते हैं कि अगला बंदा भी उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करे, तो उससे क्या होता है कि हमारी इमेज खराब होती है ना, कि हम उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब वो पता नहीं कहाँ रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, कैसी बात कर रहा है, तो हम लोग उनको रिप्लाई देने के लिए उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो डोंट बिकम देयर वर्जन ऑफ यू ना, आप खुद की तरह रहो, जैसे आप लोग शांत हो, हंसमुख हो, मजाक मस्ती करते हो, और करती रहो यार, फौजी की वाइफ है, पार्टी वार्टी करो बढ़िया से। तो फिर जो व्यूवर्स है उनसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा मेच्योरली साउंड करें, ऐसे नहीं कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि वो यूट्यूबर तो ऐसी है या वो ऐसी है ना। आप लोग बोलेंगे ये चीज़ें, लड़ाई ना करें, बाकी कंट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए, बट हाइजीन तरीके से ऐसे ना करें प्लीज़। तो फिर आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लगा इसके ऊपर आप लोग जरूर बताएं, और तीनों में से कौन समझदार बनेगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लगता है कि अब तीनों मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।